हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक स्पीसीज। तो देखो बच्चों, एरोमेटिक स्पीसीज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? दैट इज योर एरोमेटिक स्पीसीज। तो कुछ कंडीशंस हमें ध्यान रखने होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये क्या होगा, तो साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए? साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। तो साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम किसको बोलता है? आपका 1 पोजीशन के साथ 3 के साथ 5 ऐसा सोन होना चाहिए, या फिर 2 के साथ 4 के साथ 6, इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन बोल सकते हो, क्या होगा? साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम। दूसरा क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए? तो प्लेनर, प्लेनर के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2। देखो बच्चों, sp के केस में भी प्लेनर होता है, बट वो साइक्लिक कंडीशन में sp नहीं होता, राइट? इसलिए क्या होगा? प्लेनर सिस्टम के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और सिमिलर जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, जहां n का वैल्यू क्या होगा आपका? 0, 1, 2 एंड सो ऑन, दैट मीन्स होल नंबर होने चाहिए, राइट? n का वैल्यू। तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड, सॉरी, एरोमेटिक स्पीसीज। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अवेलेबल है, साइक्लिक भी है और ये कंजुगेटेड सिस्टम भी है। बट ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, राइट? तो इस केस में ये क्या होगा? प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रह जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये एरोमेटिक नहीं होगा, तो ऑप्शन ए क्या रहेगा? इनकरेक्ट। सिमिलरली इसमें देखें तो ये जो कार्बोकेटायन है, तो ये क्या रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। दैट मीन्स पूरा मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है और कंजुगेटेड सिस्टम है। हर एक अल्टरनेट पोजीशन में क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, राइट? तो प्लेनर भी है, कंजुगेटेड और साइक्लिक सिस्टम भी है, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो दैट मीन्स ये कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होगा? हकल्स रूल, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, इसको हकल्स रूल बोला जाता है, उसे भी फॉलो कर रहा है। अगर n का वैल्यू 1 रख दें तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स ये ऑप्शन अपना क्या रहेगा? करेक्ट। सिमिलरली इस ऑप्शन में आके देखें तो बच्चों, ये क्या है? ये जो कार्बन है, ये कार्बन तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट? 3 पाई बॉन्ड है, कितना होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी होगा। कंजुगेटेड और साइक्लिक सिस्टम भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। बट ये जो कंजुगेशन है, ये रिंग से बाहर है। ये कंजुगेशन कैसा है? रिंग से बाहर है। तो इस पार्शियल, अगर जो पाई बॉन्ड, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर लें, ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे प्लस, तब ये क्या हो जाएगा? अगर इस तरह का ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, तब ये जाके क्या हो जाएगा कि रिंग के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा, तब इसे एरोमेटिक बोल सकते हैं। लेकिन अभी जो ये पाई बॉन्ड है, ये साइक्लिक सिस्टम में नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक स्पीसीज नहीं होगा, राइट? तो देखो बच्चों, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, साइक्लिक और कंजुगेटेड सिस्टम ये अवेलेबल है, sp2 प्लेनर भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है। बट ये जो कंजुगेशन है इस पाई बॉन्ड का, ये रिंग से बाहर का कंजुगेशन है, नॉट द विद इन द रिंग। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, तब ये जो पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा, तब रिंग के अंदर होगा। तो ये ब्रेक करके आपको नहीं गिवन है, सिंपली पाई बॉन्ड है, इसलिए ये क्या होगा? एरोमेटिक नहीं होगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन बी। सो थैंक यू।